कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है और आगामी मानसून सत्र में इसको लेकर विधेयक लाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने अतीत का जिक्र किया है और कहा है कि अतीत में कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और कांग्रेस की तरफ से ये भी कहना है कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है और ये कहीं ना कहीं जायज़ है, संवैधानिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने पीएम मोदी के उन कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है और कहा है कि पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में गए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही और उनकी प्रतिबद्धता को फिर से एक बार कांग्रेस ने इस पत्र के माध्यम से दोहराया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है और आगामी मानसून सत्र में इसको लेकर विधेयक लाने की मांग की है। आपको बता दें कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और बीते दिनों सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई थी और आगामी मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के इस पत्र को लेकर संसद के मानसून सत्र में क्या कुछ होता है, क्या कुछ विधेयक, किस तरह के विधेयक पास किए जाते हैं। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ में आकाश सरोज, नोएडा, प्राइम न्यूज। यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। यूपी सरकार की तरफ से भेजे गए इस पत्र में आईएएस मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने की बात कही गई है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और इसी महीने 31 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पद के साथ ही पिकअप के अध्यक्ष का पद भी है। पत्र में कहा गया है कि मनोज कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के हित में तमाम काम किए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्र में कहा गया है कि यूपी में इसी साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होनी है। ऐसे में मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार दिया जाना बेहद ज़रूरी है। 2019 में मुख्य सचिव रहे अनूप चंद पांडे को भी इसी आधार पर 6 महीने का सेवा विस्तार मिला था। मनोज कुमार सिंह का सेवा विस्तार तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी अफसर हैं। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने कई प्रदेश के मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल भी 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अगर किसी सूरत में सेवा विस्तार नहीं मिलता है, हालांकि ये संभावना के ना के बराबर है, फिर भी अगर केंद्र से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो अगले मुख्य सचिव के लिए 3 अफसरों के नाम चर्चा में चल रहे हैं। इसमें 1989 बैच के आईएएस डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और एसपी गोयल का नाम सबसे ऊपर है। 1990 बैच के आईएएस दीपक कुमार भी इसमें शामिल हैं। अब इन 3 आईएएस में से अगला मुख्य सचिव कोई बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा ब्यूरोक्रेसी में चल रही है। प्राइम न्यूज़ के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। लखनऊ में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर को सीएससी ले जाकर मेडिकल कराया है। हालांकि इन 7 दिनों की पूछताछ में अवैध धर्मांतरण मामले में कई बड़े एटीएस ने खुलासे भी किए हैं। एटीएस ने झांगुर उर्फ जमालुद्दीन की बाकायदा फ़ोन कॉल डिटेल खंगाली है, जिसमें कई राज छुपे हुए थे। एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ झांगुर की बाकायदा जो संपत्ति है, जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई, उसका भी पूरा ब्यौरा खंगाला। विदेशी जो फंडिंग का मामला था वो भी एटीएस ने पूरा खंगाला है, लेकिन अभी एटीएस और भी पूछताछ जमालुद्दीन उर्फ झांगुर से कर सकती है। हालांकि एटीएस के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस अवैध धर्मांतरण मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने भी सारे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। ईडी भी झांगुर उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर ले सकती है, रिमांड की अर्जी डाल सकती है। ये कहा जा सकता है कि रिमांड की अर्जी डाल सकती है। हालांकि अब देखना यही होगा कि ईडी कितने दिन की रिमांड मिलती है और ईडी झांगुर उर्फ जमालुद्दीन से किस तरीके की पूछताछ करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एटीएस ने
झांगुर उर्फ जमालुद्दीन और उसकी महिला सहयोगी से 7 दिनों तक पूछताछ की। इन 7 दिनों में कई बड़े खुलासे एटीएस ने किए हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। कौशाम्बी में एक वृद्ध की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला मंझनपुर कोतवाली इलाके के भेलका गांव का है, जहां एक वृद्ध ट्यूबवेल पे सो रहे थे, जिन पर रात में कुछ अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब अगल बगल के लोग पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पहुंच के वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए इलाहाबाद रेफर कर दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की सूचना जैसे ही परिवार वालों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच की जा रही है। जाँच में जो तथ्य निकल के सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से प्राइम न्यूज़ के लिए दया रिजवी। पीलीभीत में आज जीआरपी थाने का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एडीजी प्रकाश डी के द्वारा कहा गया कि रेलवे के यात्रियों और यात्रियों के सामान की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनके द्वारा ये भी बताया कि हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिनमें रेलवे ट्रैक पर सरिया, पत्थर या लकड़ी के टुकड़े रख दिए जाते हैं, जिनसे घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दूं कि एडीजी प्रकाश डी और रोहित मिश्रा एसपी रेलवे इससे पहले पीलीभीत में एसपी और एडिशनल के पद पे तैनात रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हमारा पूरी तरह से समझा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो ठीक है, क्राइम कम है, लेकिन उसमें और भी सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दूं कि पीलीभीत से 54 ट्रेनों का आवागमन है और जो नया थाना संचालित किया जाएगा उस पे लगभग 40 कर्मचारी तैनात रहेंगे। धर्मेंद्र के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज, पीलीभीत। कुशीनगर में यूरिया खाद की किल्लत काफ़ी देखने को मिल रही है और वही देखा गया है कि ओवर रेटिंग के दर से यूरिया बेची जा रही है। वही हकीकत जानने हम इस समय कृषि अधिकारी कुशीनगर विकास भवन पहुंचे हुए हैं। हालांकि मौके पर जाने के बाद वहां देखा गया कि लखनऊ से अपर कृषि महानिदेशक मौजूद थे और उनसे जब यूरिया किल्लत ओवर रेटिंग पे सवाल जब मीडिया किया तो उन्होंने कैमरे से भागना चालू कर दिया है। तो हालांकि ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल उठना लाजमी हो चुका है कि क्यों अधिकारी ओवर रेटिंग और यूरिया पे चुप्पी साधे हुए हैं। इसे साफ सीधा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का तार जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से ओवर रेटिंग और ये किल्लत हो रही है। उमेश कुमार, प्राइम न्यूज, कुशीनगर। कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद के तमाम जो सरकारी, प्राइवेट और मदरसों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जहां बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में आज से जो मेरठ रोड पर स्कूल है उनको तमाम स्कूलों को बंद करने के जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए गए थे और 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक गाजियाबाद के समस्त प्राइवेट, सरकारी और मदरसों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जहां कावड़ यात्रा में भव्य जो तरीके से कावड़ यात्री यहां से गुजरते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित तमाम जो राज्य हैं वहाँ के जो यात्री यहाँ से जो कावड़ लेकर गुजरते हैं। वहीं बात करते तो गाजियाबाद में भी भारी संख्या में जो कावड़िए हैं वो जल लेकर पहुँचते हैं। तो ऐसे में कावड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। वहीं बात करें तो कावड़ यात्रा के दौरान रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं, जिससे कावड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और किसी तरह की अनहोनी यहाँ सड़क पर ना हो, इसको लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं और अब स्कूल बंद करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर, जहां आज से ही कांवड़ियों के लिए पूरी तरीके से टोल फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां पर कांवड़ियों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है और शिविर भी लगाया जा रहा है, जो कल से शुरू हो जाएगा, जहां पर कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खान पान को लेकर सभी सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। कांवड़ियों के लिए जो समस्याएं आ रही थी टोल को लेकर, वो आज पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। एक साइड पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए खाली कर दी गई है और दूसरी साइड से आपको दिखा दें कि इसी साइड से वाहन आ भी रहे हैं और यहाँ से जा भी रहे हैं। तो एक पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए खाली कर दिया गया है।
अपने सहयोगी आसिफ के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़ मेरठ। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के पर्व को मद्देनजर रखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की छुट्टियां कर दी हैं। सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं क्योंकि शिव भक्त लगातार तादाद उनकी बढ़ती जा रही है और मेरठ में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई थी। इसको देखते हुए क्योंकि छात्रों को समस्याएं हो रही थी स्कूल जाने में, जाम की स्थिति से जूझ रहे थे। जहां स्कूल के टाइम की 2 बजे छुट्टी होती थी, छात्र स्कूल से निकलकर 4 से 5 बजे तक अपने घर पहुंच रहे थे। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने 23 जुलाई तक की छुट्टियां कर दी हैं। सभी स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं और 24 जुलाई को स्कूल यथावत अपने समय के अनुसार खुलेगा। अपने सहयोगी आसिफ के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़ मेरठ।